अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स के ऑपरेशंस को, सेट की डेफिनेशन, सेट की टाइप्स और सेट की डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 जो कि पूरी बेस करती है आपकी ऑपरेशंस के ऊपर। और ये सेट्स के ऑपरेशंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप नॉर्मल नंबर सिस्टम के अंदर करते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और जो ब्रैकेट के साथ आप ऑपरेशन करते थे, सेम वही काम यहाँ पे करना है। लेकिन यहाँ आपने सेट के एलिमेंट्स के साथ वही ऑपरेशंस करने हैं जो आप नंबर सिस्टम में नंबर्स के साथ करते थे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले गिवन सिनेरियो से। और ये गिवन सिनेरियो हमारे पास मौजूद है, A इज इक्वल टू एफ ए सी ई, B इज इक्वल टू ई जी डी एफ एंड यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी। मैं आपको यहाँ एक नए सेट से आपको मुतारिफ कराऊँ जो कि है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट कहते हैं उस सेट को जिस सेट के अंदर गिवन सेट्स के सारे एलिमेंट्स मौजूद हो। जैसे हमारे पास A है एफ ए सी ई और B है ई जी डी एफ, तो इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आपको यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है आप यूं कह सकते हैं जो सबसे बड़ा सेट होता है गिवन सिनेरियो के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके स्कूल की बात करूं, अगर आप स्कूल में बैठे हुए तो आपके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? आपके यूनिवर्सल सेट में क्या होंगे? सारे एलिमेंट्स, वो जो आपके पूरे स्कूल में जो स्टाफ काम कर रहा है, आपके पूरे स्कूल में जितने भी क्लासेस के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सब आपके यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह अगर आप अपने घर के अंदर मौजूद हैं तो आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपके यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं। और आपके लिए यूनिवर्सल क्या है? अगर आप घर पे हैं तो आपका घर जो है वो एक यूनिवर्सल सेट है। अगर आप स्कूल में हैं तो आपका स्कूल एक यूनिवर्सल सेट है। इसी तरह अगर आप नमाज पढ़ने मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद में मौजूद नमाजी क्या है? उस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं और आप भी उसके पार्ट हैं, और वो मस्जिद क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो गिवन सिनेरियो के अंदर जो सबसे बड़ा सेट होता है वो कहलाता है आपका यूनिवर्सल सेट। स्टार्ट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से। ए कॉम्प्लीमेंट आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है? ए कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल सेट माइनस ए। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगा। अगर आप स्कूल में से निकल रहे हैं तो आप स्कूल को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप अपने आप को स्कूल से अलग कर रहे हैं। तो कुछ एलिमेंट्स को हमने क्या करना है? ए सेट के यूनिवर्सल सेट से अलग करना है। यूनिवर्सल सेट से हमने ए सेट के कुछ एलिमेंट्स को अलग करना है। अब वो एलिमेंट्स कौन से होंगे? जो सेम होंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हमें क्या गिवन है यहाँ पर? ए बी सी डी ई एफ और जी। और इसी तरह हमारे पास ए सेट के एलिमेंट्स क्या दिए हुए? एफ ए सी ई। और हम इसको अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस तरह से? जो सेम एलिमेंट्स हैं हम उनको उसमें से माइनस कर देंगे। ए से आपका कैंसिल हो गया, और सी से, और ई से। इसके बाद आपने ए कॉम्प्लीमेंट के आंसर में क्या लिखना है? ए कॉम्प्लीमेंट के आंसर में आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट में बचे हैं। यहाँ पर इत्तेफाक से कोई एलिमेंट नहीं बचा, अगर बचता भी हम नहीं लिखते। हमने क्या लिखना है? जो आपके यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बच जाए। जैसे यहाँ पर बी बचा है हमारे पास, डी बचा है और जी बचा है, तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालने चलूं तो बी कॉम्प्लीमेंट भी कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल सेट में से हम क्या माइनस कर देंगे? बी को। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर आप बी माइनस करते हैं, यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी। आप इस साथ साथ सॉल्व करें। और बी सेट हमारे पास क्या गिवन है? ई जी डी एफ। तो इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स कट हो रहे हैं वो है ई और जी डी और एफ। तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बी सी। ओके, तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। डिफरेंस के लिए हो सकता है आपसे वो ये क्वेश्चन करें, अगर a माइनस बी, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? a के एलिमेंट्स यहाँ लिखेंगे और b के एलिमेंट्स यहाँ लिखेंगे। फिर आप उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ कैंसिलेशन की, आप कैंसिलेशन करेंगे और जो पहले सेट में एलिमेंट्स बचेगा उसे आप नीचे आंसर में लिखेंगे। तो इस तरह से सेट्स के अंदर सब्ट्रैक्शन होती है या डिफरेंस हम निकालते हैं। इसके अंदर एक सिमेट्रिक डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ है, वो इंशाल्लाह मैं आफ्टर दीस क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा, देन हम वेन डायग्राम की तरफ पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है जनाब? हम क्या करेंगे? पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे और ए इंटरसेक्शन बी के बाद हमारे पास जो ए के एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। इंटरसेक्शन में आप बेसिकली जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं
उसको इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं। जैसे इन दोनों सेट्स के अंदर अगर आप देखें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम है दोनों के अंदर। तो एक हमारे पास ई है और एफ है, जी भी नहीं है दोनों में, डी भी नहीं है, ए भी नहीं है, सी भी नहीं है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनता है, एफ कॉमा ई, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एफ कॉमा ई। तो इस तरह से हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, जो सेम एलिमेंट्स है उसको हम विजुअलाइज करते हैं। फोर्थ पार्ट इन तीनों क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपने क्या करना है, जब आपको ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट दिया है तो आपने पहला काम ये करना है जनाब कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा। जब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो हमें पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करना होगा। जब हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आएगा तो उसके बाद हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं जनाब, बल्कि हम इसको यूं भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ए यूनियन बी अलग से निकाल लें सेपरेटली सॉल्व करके, फिर उसको आप यूनिवर्सल सेट पे से माइनस करें, या ये जो मैं तरीका इख्तियार कर रहा हूँ आप इस तरह भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, देखें यूनिवर्सल सेट लिखा ए बी सी डी ई एफ जी, ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिखे। उसके बाद मैं माइनस कर रहा हूँ, जो थोड़ा इसको रब करना पड़ेगा। माइनस किया मैंने और इस ब्रैकेट को मैं यहाँ लगाता हूँ और उसी ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लेता हूँ ए यूनियन बी को। एक तरीका ये है, जैसे मैं भी यहाँ कर रहा हूँ, आप यूं भी कर सकते हैं, आप अलग से सेपरेटली ए यूनियन बी निकाल के फिर आप उसको माइनस करना चाहें तो यूं भी कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन के अंदर ही ए यूनियन डी भी फाइंड आउट कर रहा हूँ। ई जी डी एफ, ठीक है जी। इसको मैं सेम एज इट इज उतारूंगा, ए बी सी डी ई एफ जी, और इन दोनों को अगर आप यूनियन करें, यूनियन में क्या होता है आपको बता दूं मैं। यूनियन में आपने क्या करना है, दोनों सेट्स में मौजूद एलिमेंट्स को एनलिस्ट करना है वन टाइम। जैसे यहाँ 2 दफा एफ है तो आपने 2 दफा नहीं लिखना है, 1 दफा लिखना है। और कोशिश ये करनी है कि आप सीक्वेंस में लिखें। अगर ए पहले आता है तो आपने ए पहले लिखना है, अल्फाबेट से करें तो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना है, अगर नंबर से तो उनकी असेंडिंग ऑर्डर को देखना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए हमारे पास है, सी है, डी है, एफ है और जी है। ए सी डी ई, सॉरी ई स्किप कर दिया मैंने, ई है, एफ है और जी है, ठीक है जी। तो ये एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं यूनियन के अंदर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए हमने यूनियन निकाल लिया, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यूनियन सेपरेटली निकालना चाहें तो सेपरेटली भी निकाल सकते हैं। हम डिफरेंस निकाल लें जनाब, ए सी डी ई एफ जी। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आ रहा है जनाब बी, ठीक है जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी का ही कॉम्बिनेशन है जो आपने पीछे क्वेश्चंस किए हैं, उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस करता है। इधर आपने पहले बी कॉम्प्लीमेंट अलग से निकालना है, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट को अलग से निकालने के बाद आप उसके आंसर को इंटरसेक्ट करेंगे ए के साथ। करके दिखा देता हूं मैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ हम इस क्वेश्चन को थोड़ा इस तरफ एक्सटेंड करके कर चुके हैं। पहले हम क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट अलग से निकाल लेंगे। वही तरीका आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि आप चाहें तो बी कॉम्प्लीमेंट इसी क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व कर लें, तो वो तरीका भी है। आप चाहें तो अलग से निकालना चाहें तो अलग से निकाल के भी कर सकते हैं। मैं इसी में ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखें, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, मेरे पास ए क्या है जनाब, ए के एलिमेंट्स मौजूद हैं एफ ए सी ई इंटरसेक्शन। अब मैं बी कॉम्प्लीमेंट इसी में ही निकालूंगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट मुझे इसी में निकालने के लिए क्या चाहिए, u माइनस, मैं क्या करूंगा u माइनस बी, ठीक है। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखूंगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं ए बी सी डी ई एफ जी। फिर मैं इसको करूंगा माइनस, और माइनस किससे करूंगा, बी से। बी सेट मेरे पास क्या मौजूद है, ई जी डी एफ। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर पहले ए सेट लिखा है, एफ ए सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मैं इसी के अंदर ही सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहें तो अलग से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है
FACE में ऐसे ही उतार रहा हूँ, ए सेट के एलिमेंट्स को ऐसे ही उतारा मैंने, इंटरसेक्शन। अब मैं इसको एक बी कॉम्प्लीमेंट को निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा जनाब, ई से ई कट गया, सेम है, जी कट गया, डी कट गया, एफ कट गया, और मेरे पास क्या बचा पहले सेट के अंदर, ए बी सी। तो ये मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास मौजूद है, ए सेट मेरे पास मौजूद है, मुझे अब इन दोनों को क्या करना है, सिंपल इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट में आप क्या करते थे, जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको एनलिस्ट करते थे, लाइक यहाँ ए है, सी है। मैं अब इसमें क्या लिखूंगा इसके आंसर में, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉमा सी। तो दिस इज हाउ हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं, और बाकी के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। और मैं इसके बाद आपसे मिलूंगा सिमेट्रिक डिफरेंस के कॉन्सेप्ट के साथ, और उसके बाद हम बात करेंगे इंशाल्लाह वेन डायग्राम के ऊपर और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं सेट्स की, जो हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर ही सॉल्व करनी है। डी मॉर्गन्स लॉ है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।